देश में नेता और सरकार को छोड़ दे तो दूसरा ताकतवर व्यक्ति आईएएस अधिकारी होते हैं। नेता और सरकार तो बदलते रहते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं बदलते। सरकार बदलने से होता बस इतना है कि नौकरशाहों का डिपार्टमेंट और उनका कार्य क्षेत्र बदल जाता है। उनके रुतबे में कोई कमी नहीं आती। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार जो भी नीतियां बनाती है उसे लागू करने का काम नौकरशाह ही करते हैं। इतना ताकतवर होने के बावजूद एक आईएएस की मजबूरी की कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, पूरे सिस्टम से आपका विश्वास उठता नजर आएगा कि कैसे एक रसूखदार नेता के सामने दिल्ली तक की सत्ता कुछ नहीं कर पाती। यानी एक आईएएस की पत्नी के साथ 2 साल तक रेप होता रहा और वो कुछ न कर सका। नमस्कार, मैं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। ये बात चंपा विश्वास कांड की और लालू राज के दौर की है। जी हां, बिहार में 1990 के बाद से 2005 का वो दौर था। सरकार के चहेते नेताओं के सामने सभी बेबस होते थे। चंपा विश्वास कांड उसी व्यवस्था का क्रूर और घिनौना सबूत है। यह कहानी एक ताकतवर नेता के परिवार और बिहार के एक आईएएस अफसर की पत्नी से जुड़ी है। आईएएस अपने आप में एक ताकतवर व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ पर जिस आईएएस अफसर की बात हो रही है वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सका। एक नेता इतना दबंग और चरित्रहीन था कि उसके आगे पटना से दिल्ली तक की सत्ता उस समय बौनी साबित हो गई। आईएएस डीडी विश्वास की पत्नी, माँ, भतीजी और घर की 2 मेड के साथ एक नेता का बेटा लगातार रेप करता रहा। आईएएस अफसर को भी इस बात का पता लंबे अरसे के बाद चला। मामला खुलने पर पुलिस में शिकायत हुई, पर पुलिस ने फाइल दबा दी। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल को पत्र लिखने, मुलाकात कर न्याय दिलाने की अपील का भी व्यवस्था पर कोई असर नहीं होता नजर आया। तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने बिहार गृह मंत्रालय को शिकायत भेजकर कार्रवाई के लिए कहा। वह आईएएस पत्नी का मामला बताकर इसकी गंभीरता से जांच का हवाला देते हैं। उन्होंने कहा था कि यह संगीन इल्जाम है, लेकिन बिहार के तत्कालीन डीजीपी नियाज अहमद अपनी तरफ से जांच करते हैं। जांच के बाद रिपोर्ट देते हैं कि हेमलता यादव के बेटे ने कुछ नहीं किया है। बताया तो यह भी जाता है कि राज्यपाल ने केंद्र को भी इसकी सूचना दी थी। दरअसल 18 जुलाई 1990 को 1982 बैच के आईएएस अधिकारी डीडी विश्वास की शादी चंपा विश्वास से होती है। 2 नवंबर 1995 को वो पटना के बेली रोड पर शिफ्ट होते हैं। डीडी विश्वास को समाज कल्याण विकास विभाग में सचिव पद की जिम्मेदारी मिलती है। बिहार समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आरजेडी विधायक और ताकतवर नेता हेमलता यादव को बनाया जाता है। आवास भी हेमलता यादव और डीडी विश्वास को बिल्कुल पास में ही अलॉट होता है। साल 1995 में रसूखदार नेता हेमलता यादव के 27 साल का बेटा, जो उस समय डीयू हिंदू कॉलेज का छात्र था, उसकी गलत नजर चंपा विश्वास पर पड़ती है। नेता का बेटा उसके बाद चंपा को हवस का शिकार बनाने की मुहिम में जुट गया। आईएएस की पत्नी से रेप की शुरुआत की कहानी 7 सितंबर 1995 को शुरू होती है, जब एक दिन अचानक हेमलता यादव घर में मौजूद थी। उनका फोन आईएएस की पत्नी चंपा के पास आता है। वो फोन पर कहती हैं, नौकर की हालत खराब है, कुछ सहयोग करने के लिए घर पर आ जाओ। चंपा जैसे ही हेमलता के घर पर पहुंचती है, वो उन्हें एक कमरे में ले जाती हैं और झट से बाहर से दरवाजा बंद कर देती हैं। कमरे के अंदर हेमलता का बेटा मृत्युंजय चंपा से जबरन रेप करता है। यह सब उस समय होता है जब कुछ आरजेडी नेता उसी दौरान हेमलता के घर के बाहर मौजूद थे। रेप के बाद हेमलता यादव चंपा को धमकी देती है, इस घटना की जानकारी किसी को मत देना। इसके बाद मृत्युंजय यादव बार बार ऐसा करता है। वो जब चाहे चंपा के घर पहुंचकर उसका रेप कर देता। मृत्युंजय न केवल चंपा का रेप करता, बल्कि उनकी भतीजी को भी अपने हवस का शिकार बनाता है। अलग अलग समय में आईएएस की 2 नौकरानी से भी रेप करता है। नौकरशाह के आवास पर उनकी मां पर भी हाथ डालता है। आईएएस के पूरे परिवार के खात्मे के डर से सब चुप रहते हैं, लेकिन मृत्युंजय उतना ही बेखौफ हो जाता है। हेमलता का क्रूर आतंक इस कदर था कि अवैध संतान ना हो जाए, इससे बचने के लिए वो नसबंदी करा लेती हैं। यह मामला पब्लिक डोमेन में तब आया जब 1997 में चंपा विश्वास इस मामले की लिखित शिकायत
पुलिस में देती हैं, लेकिन पटना पुलिस उनकी शिकायत पर कुछ नहीं करती। इस मामले ने सबसे ज्यादा तूल तब पकड़ा जब बिहार में विपक्ष और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंपा विश्वास कांड का खुलासा कर सबको चौंका दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिहार में जंगल राज है, एक आईएएस अफसर का परिवार महफूज नहीं है, कानून व्यवस्था चौपट है। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह कौन सा समाज है जिसमें आईएएस अफसर की पत्नी की आबरू भी सुरक्षित नहीं है। रेप का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब चंपा विश्वास और उनके आईएएस पति बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के पास पहुंचते हैं, उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। राज्यपाल की पहल पर 1997 में मृत्युंजय गिरफ्तार होता है। मृत्युंजय पटना हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील करता है। पटना हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट के जज ने दलील दी कि 2 साल तक रेप होता रहा और पीड़िता आईएएस की पत्नी चुप रही। उन्होंने क्यों जमाने के सामने बात नहीं रखी, गर्भपात क्यों कराया, नसबंदी क्यों करवाई। मृत्युंजय के वकील ने कहा कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था, चंपा शादी के लिए अड़ गई थी, ऐसा ना करने पर परिवार को बदनाम करने की धमकी दी थी। ऐसा भी कहा गया कि चंपा ने ऐसा आरोप इसलिए लगाया ताकि वो अपने नौकरशाह पति को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचा सके। सरकार की ओर से भर्ती घोटाले में डीडी विश्वास का नाम उछाला गया। किसी ने चंपा और डीडी विश्वास का साथ नहीं दिया। नतीजा यह निकला कि नेता के परिवार को हाईकोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। इसके बाद चंपा और डीडी विश्वास दिल्ली आ गए। बिहार से अलग होकर जब झारखंड नया राज्य बना तो डीडी विश्वास वहीं शिफ्ट हो गए। बाद में उनका निधन हो गया। वहीं चंपा विश्वास बिहार, दिल्ली और झारखंड में रहने के बजाय कोलकाता में गुमनाम जिंदगी जी रही हैं।